जगन्नाथ मंदिर का गिर गया पत्थर, जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणी हो गई सच। दोस्तों, कलयुग के अंत को लेकर जगन्नाथपुरी से मिले हैं 7 ऐसे संकेत जो सच्चे और सही साबित हो चुके हैं। सतयुग को लेकर और भारत में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपने जान लिया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला संकेत जो हमें उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से कलयुग के अंत का मिलता है वो ये है कि जब उड़ीसा के श्री क्षेत्र में राजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ शासन संभाल रहे होंगे तो कलयुग का अंत हो जाएगा एवं सतयुग की शुरुआत हो चुकी होगी। परंतु सतयुग का कहीं कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। यही वो समय होगा जब भगवान जगन्नाथ कल की अवतार ग्रहण करेंगे और भगवान जगन्नाथ मानव शरीर धारण करके धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों, वर्तमान समय में भविष्यमालिका की बात सत्य साबित हो रही है और 19वें राजा के रूप में दिव्य सिंह देव चतुर्थ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही महापुरुष श्री जगन्नाथ दास जी ने यह भी लिखा है कि 19वें राजा श्री दिव्य सिंह देव चतुर्थ होंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। और दोस्तों, ऐसा है भी। अतः पहला संकेत यह बता रहा है कि कलयुग अपनी समाप्ति की ओर है या फिर खत्म हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, दूसरा संकेत संत श्री अच्युतानंद दास जी द्वारा यह लिखा गया है कि जब जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेगा तब समझना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब यह वचन सिद्ध हो गया है। 16 जून 1990 को जगन्नाथ मंदिर के आमला बेड़ा से एक पत्थर गिरा था, जिसकी जांच के लिए समिति भी गठित की गई। ये वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि इतना बड़ा पत्थर मंदिर में कहां से आया और कैसे गिरा। वैज्ञानिकों के लिए यह आश्चर्यजनक घटना एक रहस्य बनी हुई है। महात्माओं और ऋषियों की जिस तरह से भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर के भीतर आमला बेड़ा से पत्थर का गिरना कलयुग के अंत का प्रमाण है। तीसरा और सबसे बड़ा कलयुग के अंत का प्रमाण यह है कि जिसमें यह लिखा गया था जगन्नाथ जी के मंदिर में चूने का जो लेप है उससे कुछ चूना निकल जाएगा, तब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा नीलचक्र थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और भारत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। दोस्तों, इससे यह समझ आता है कि जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप निकल गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर थे। उस समय 3000 टन सोना गिरवी रखकर भारत में पैसे की कमी को पूरा किया गया था। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राय ने भारत की आर्थिक स्थिति में बदलाव करके उदारीकरण की नीति अपनाई। तब कहीं जाकर भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने आज से 600 वर्ष पूर्व जो कहा था कि जब जगन्नाथ मंदिर से चूना निकल जाएगा और भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंत की ओर है। चौथा संकेत और भविष्यवाणी यह थी कि जब आमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा तब अरुण स्तंभ के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध पक्षी बैठ जाएगा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आमला बेड़ा से पत्थर गिरा था उस समय शिकारी गिद्ध पक्षी भी बैठा हुआ था। शास्त्रीय बंटवारा के अनुसार किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर आने वाले समय में संकट का संकेत होता है। इसी तरह अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी का बैठना ये भी कलयुग के अंत का संकेत हो सकता है। दोस्तों, 5वीं भविष्यवाणी में भगवान कहते हैं, जब मैं नीलांचल को छोड़ूंगा तब सबसे पहले मेरे रत्न जटित सिंहासन के ऊपर का छत्र उसमें आग लग जाएगी और मेरे परिसर में रात को चोरी होगी, पत्थर गिरेंगे, गिद्ध मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। और यह सभी चीजें जगन्नाथ मंदिर में घटित हो चुकी है। इससे यह सिद्ध होता है कि कलयुग अपने पतन की ओर है और ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है जब जगन्नाथ मंदिर में चोरी की कोशिश की गई है और मंदिर को क्षति भी पहुंची है। 6वीं भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि जब जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर पर बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे और पिछले दिनों ही श्री जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर पर बिजली गिरी थी और यह संकेत ये बताता है कि कलयुग समाप्त होने वाला है और भगवान श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण दे रहे हैं। दोस्तों, 7वां संकेत ये है कि जिसमें मंदिर के अंदर स्थित कल्पवट के विग्रह की बात की जाती है और कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। यानी कल्पवट से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ लो तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। और आज यह सोचने वाली बात है कि कल्पवट की शाखा बार बार टूट रही है। भविष्यमालिका में यह भविष्यवाणी की गई है कि यदि कल्पवट की शाखा बार बार टूटती है या तोड़ी जाती है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान जगन्नाथ जी
नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। साथ ही महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी ने ये भी कहा है कि कल्पवट की शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा, अनुशासनहीनता होगी, अराजकता फैल जाएगा। और आज वर्तमान समय में भविष्य मालिका की यह बात सच हो गई है। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कई चेतावनी का उल्लेख भी किया है, जिसमें वे कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा और ऐसा समझ आएगा जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रसाद अर्पण के समय मुख्य पुजारी को दर्शन नहीं देंगे। उस समय महाप्रभु का महाप्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाएगा। उस समय बार बार तूफान आएगा, समुद्र का जल स्तर बहुत ऊपर उठेगा, पृथ्वी पर बाढ़ आएगी, जो आज वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। भविष्य मालिका के अनुसार श्री जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और उस दिन के समय में पत्थर पर उल्लू बैठेगा और ये दोनों संकेत मंदिर से मिल चुके हैं। दोस्तों, आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा जब मंदिर पर उल्का पिंड भी गिरेगा और ये सभी संकेत ये बताते हैं कि कलयुग अपने अंत की ओर है। दोस्तों, ये सभी संकेत एकदम बिल्कुल सत्य है। संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित इस भविष्य मालिका को अपनी योग शक्ति के बल पर लिखा था। और आपको बता दें कि ये कोई एक पुस्तक नहीं है। आज भविष्य मालिका के नाम से 1 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने 318 पुस्तकें भविष्य पर लिख डाली है और इन पुस्तकों को संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणियां के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों द्वारा झूठी भविष्यवाणियां की जा रही है। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी में लिखी ही नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा एक नया युग आएगा। दोस्तों, भविष्यवाणी के अनुसार यह भी कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को वहाँ के लोग छातियाँ बटा ले जाएंगे। और भी कहा गया है 2 सूर्य निकलने का आभास होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और जैसे ही वह समुद्र में गिरेगा तब समुद्र का जल ऊपर आ जाएगा, जिससे उड़ीसा जलमग्न हो जाएगी। और भी भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास ने की है, जिसके अनुसार धरती की धुरी बदल जाएगी और इसके बाद कई भूकंप आएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि भूकंप आने की ये संख्या बढ़ती जा रही है और भूकंप का केंद्र भारत की ओर ही खिसकते चला आ रहा है। साथ ही एक और भविष्यवाणी में संत श्री अच्युतानंद महाराज ने कहा है कि धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा और यह कहा जा रहा है कि ये घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। और लिखते हैं कि एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। इस भविष्यवाणी के अलावा आपके पास क्या जानकारी है, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।